किसी को ट्रेन में मिली खबर, कोई चर्च में था। आईएएस कोचिंग के बेसमेंट में 3 छात्रों की मौतों ने पेरेंट्स को तोड़ कर रख दिया। दिल्ली के आरएयूएस आईएएस कोचिंग सेंटर की लाइब्रेरी में पानी भरने से सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे 3 छात्रों की मौत हो गई। इन छात्रों की पहचान यूपी के अंबेडकर नगर की रहने वाली श्रेया यादव, तेलंगाना के सिकंदराबाद की रहने वाली तान्या सोनी और केरल के एर्नाकुलम के रहने वाले नेविन डाल्विन के रूप में हुई है। सबसे पहले बात करते हैं तेलंगाना की रहने वाली तान्या सोनी की, जिन्होंने हाल ही में अपना 21वां जन्मदिन मनाया था। तान्या के पेरेंट्स को इस घटना की जानकारी उस समय मिली जब वे ट्रेन में सफर कर रहे थे। वे अपनी छोटी बेटी के एडमिशन के लिए नागपुर आए हुए थे। तान्या की मां ने कई बार फोन किया, लेकिन जब फोन नहीं उठा तो तान्या की दोस्त को कॉल किया और उसे देखने के लिए कहा। इसके बाद दोस्तों ने इस दर्दनाक घटना की जानकारी दी। तान्या के पिता ने पीटीआई से बातचीत में बताया कि तान्या ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पॉलिटेक्निक साइंस और अंग्रेजी में ग्रेजुएशन किया था और पिछले 1 महीने से इस कोचिंग सेंटर में पढ़ाई शुरू की थी। उनके पिता विजय कुमार, जो सिंगरेनी कोलोराइज कंपनी लिमिटेड के उप महाप्रबंधक हैं, ने कहा कि तान्या का शव हमें सौंप दिया गया है और हम अंतिम संस्कार के लिए बिहार जा रहे हैं। अब बात करते हैं यूपी के अंबेडकर नगर की रहने वाली श्रेया यादव की। श्रेया ने एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन किया था और इस साल मई महीने में आरएयूएस आईएएस कोचिंग सेंटर में ज्वाइन किया था। श्रेया के चाचा धर्मेंद्र यादव ने बताया कि उन्होंने देर रात कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में बाढ़ की खबर देखी थी, जिसके बाद श्रेया से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। धर्मेंद्र यादव ने बताया कि वे गाजियाबाद से शादीपुर में श्रेया के पीजी पहुंचे, लेकिन वह बंद था। जब वे राजेंद्र नगर स्थित कोचिंग सेंटर पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें राम मनोहर लोहिया की मोर्चरी में जाने को कहा। श्रेया के पिता ने अपनी बेटी के सपने को पूरा करने के लिए लोन भी लिया था। और अब बात करते हैं केरल के एर्नाकुलम के रहने वाले नेविन डाल्विन की, जिनकी भी इस हादसे में जान चली गई। नेविन पिछले 8 साल से दिल्ली में रह रहे थे और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से एमफिल के बाद अब पीएचडी कर रहे थे। नेविन के पेरेंट्स को इस घटना की जानकारी उस समय मिली जब वे एर्नाकुलम के एक चर्च में मॉर्निंग प्रेयर के लिए पहुंचे हुए थे। नेविन के मामा शव लेने दिल्ली आए। नेविन ने अपनी फेसबुक बायो में लिखा था, साहस करने का एक समय है और सावधानी बरतने का भी एक समय है, और एक बुद्धिमान व्यक्ति समझता है कि कौन सा क्या है। यह शब्द अब और भी गहरे हो गए हैं जब हम उनकी इस अकाल मृत्यु की खबर सुनते हैं। यह हादसा हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे छात्रों की सुरक्षा कितनी महत्वपूर्ण है। इन 3 युवाओं के सपने, उनकी मेहनत और उनके परिवारों की उम्मीदें, सब कुछ इस हादसे में खत्म हो गया। हमारी संवेदनाएं इन परिवारों के साथ है।